Hello students, today we are going to start third chapter that is matrices। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है। एक्चुअली ये जो वर्ड मैट्रिसेस है आप लोगों के लिए एकदम से नया है, ठीक। तो इसको समझने के लिए करते क्या है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि लेते हैं कि राम हैज़ 10 नोटबुक्स। क्या ले लिए कि राम हैज़ 10 नोटबुक्स। ओके, अब करते क्या है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये राम हैज़ क्या हो गया 10 नोटबुक को हम क्या करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम मानते हैं ले लेते हैं कि राम हैज़ 10 notebooks and 5 pens and 5 pens। अब राम के पास क्या हो गया 10 नोटबुक भी है और 5 क्या है पेन्स भी है। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 और ये 5, ठीक है। ये क्या हो गया 10 और 5। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज राम के 2 फ्रेंड हैं और फ्रेंड क्या हैं रोहित और क्या है रोहन। रोहित और क्या ले लिए रोहन। अब हम ये लेते हैं कि लेट रोहित हैज़ क्या कर लें लेट रोहित हैज़ 12 नोट बुक्स and 5 pens। रोहित हैज़ 12 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। और फिर ले लेते हैं रोहन का एग्जांपल। रोहन हैज़ क्या ले लिए रोहन हैज़ 14 नोट बुक्स एंड 7 पेन्स, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अब करेंगे क्या कि देखिए राम है रोहित है और रोहन है, ठीक। तो इसको अब हम करेंगे क्या कि ऐसे ही एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे। क्या बना लिए स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या ले लेंगे राम ले लिए। राम के बाद से क्या ले लेते हैं यहाँ पे रोहित ले लिए और इसके बाद से अपन क्या ले लिए यहाँ पे रोहन, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या क्या है नोटबुक। तो यहाँ पे हम ले लिए नोटबुक्स हो गया और फिर यहाँ पे क्या ले लिए पेन्स को, ठीक। अब क्या करेंगे ये जो भी हमारा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स टाइप का इस पूरे को क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या था कि राम हैज़ क्या है राम हैज़ 10 नोटबुक एंड 5 पेन्स। और इसके बाद से क्या है कि रोहित हैज़ 12 नोटबुक। तो रोहित हैज़ 12 नोटबुक एंड 5 पेन्स। तो एंड 5 पेन्स, ओके। और इसके बाद से क्या है कि रोहन हैज़ क्या है 14 नोटबुक एंड क्या ले लिए 7 पेन्स, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अपन किए क्या कि एक रेक्टेंगल ये क्या करते हैं एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, क्या किए इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। और इसी बॉक्स का जो नाम होता है इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को ही क्या नाम दे दिया जाता है मैट्रिक्स। यही क्या हो गया मैट्रिक्स। तब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लोअर क्लासेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, उसी टाइप का एक ये होता है क्या लीनियर इक्वेशंस के जितने वर्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं उनको क्या करते हैं ऐसे एक बॉक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं इसको जब हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है मैट्रिक्स। और देखिए मैट्रिक्स की कुछ डिमांड्स तो ये होती है। अब यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं, ठीक, एक ऐसे बन रहा है, फिर ये क्या है ये ऐसे है और ये ऐसे है। इसको क्या बोलते हैं ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इसको क्या बोलते हैं रो।
जो हॉरिजेंटल लाइंस हो जाती हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, रोज। तो जैसे देखिए ये फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है तो रो फर्स्ट, सेकंड हॉरिजेंटल लाइन है तो सेकंड रो, और थर्ड हॉरिजेंटल लाइन है तो रो थर्ड बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में ये क्लियर होना चाहिए कि ये रो क्या होता है और ये कॉलम क्या होता है। और कॉलम की बात, कॉलम जैसे आता है। अब ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो यहाँ पे कितनी वर्टिकली जो भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं, दो बंदा है ना वर्टिकल, इसी को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ये फर्स्ट का, और ये क्या हो गया, ये कॉलम। ये क्या हो गया, पहला कॉलम है इसलिए इसको फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम है इसको क्या बोलेंगे, सेकंड कॉलम। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मैट्रिसेस का क्या होता है, ये आउटलाइन हो गया कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी है, जैसे 10 है, 5 है, 12 है, 5, 14 और 7, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। हम चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अब क्या किए, हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिए, नोटबुक, और इसको क्या लिख दिए, पेन्स। और यहाँ पे क्या ले लें हम, राम, रोहित, और क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा रोहन। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो राम के पास क्या है, 10 नोटबुक है, और 5 क्या है, पेन्स है। और रोहित के पास क्या है, 12 नोटबुक है, और क्या है, 5 पेन्स है। अब रोहन के पास क्या है, 14 नोटबुक है, और इसके पास है पेन कितनी है, 7। तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है, या तो ऐसे या ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गई, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रो फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो गया, रो सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्टिकल लाइंस कितनी हो गई, 3 वर्टिकल्स लाइंस यहाँ पे बन रही है। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉलम, और ये क्या हो जाएगा अपन का थर्ड कॉलम। ठीक, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम्स। ठीक, और इसी को करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर इसका क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्रॉस, या इसको 3 बाई भी बोलते हैं। 3 क्रॉस, ये किसको रिप्रेजेंट करा, ये रो को। जब भी ये पहला ये डिजिट होगा ये किसको करेगा, रो को रिप्रेजेंट। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2, 1 और 2। तो इसको लिख देते हैं 3 क्रॉस 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का, और यही जो 3 क्रॉस 2 होता है, इस मैट्रिक्स का क्या डिफाइन करता है, आर्डर। अगर कोई पूछे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर क्या है, तो ये क्या है, 3 क्रॉस 2, या इसको 3/2 ही बोलते हैं। अपन अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे रो कितनी है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉलम कितनी है, 1 2 और 3। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब करेंगे क्या कि अब मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखेंगे कि एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ओके, आज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तब से आप चलिए अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि डिफिनीशन होता क्या है मैट्रिक्स का। तो चलिए इसकी डिफिनीशन लिखिए। अ मैट्रिक्स इज an ordered a matrix is an ordered rectangular a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions, numbers और फंक्शंस। ठीक है, आप इसी में आगे लिखिए द नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स आर कॉल्ड फंक्शंस आर कॉल्ड द
elements of the matrix are called the elements of the matrix. ओके, ये हमारी क्या होगी मैट्रिक्स की डिफिनीशन. तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन होती क्या है? ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. एरे मतलब क्या? अरे मतलब क्या? अरेंजमेंट. रेक्टेंगुलर, जो कि अभी हम लोगों ने तुरंत क्या देखा था, एग्जाम्पल में देखा था. ये क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है. और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका होता है? नंबर्स का. जैसे यहाँ पे क्या था? 10 था, 5 था, 12. ऐसे क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस. यहाँ पे फंक्शंस भी आ सकते हैं. जैसे फंक्शन क्या हो जाएगा? मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स आ सकता है, कास स्क्वायर एक्स आ सकता है, साइन एक्स प्लस कास एक्स आ सकता है, एक्स आ सकता है. तो यहाँ पे नंबर या फंक्शन दोनों हो सकते हैं. यही क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो बनता है नंबर और फंक्शंस का, उसी को क्या बोलते हैं? अपन मैट्रिक्स बोलते हैं. और मैट्रिक्स के अंदर तो नंबर ऑफ फंक्शंस आर द नंबर्स आर फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. जो नंबर्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं, यही क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं. ओके, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अभी इसको अपन क्या किए थे? एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे. अब लिखते हैं क्या? ऑर्डर. नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कि अपन का. अब लिखिए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब क्या डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? वैसे हमने एग्जांपल के थ्रू ऑर्डर अभी डिफाइन किया था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है. लिखिए ए मैट्रिक्स having m rows and n column is called a matrix of order m cross n. ठीक है. इसकी क्या डिफिनीशन हो गई कि मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n या m क्रॉस n. ओके, बात आ गई समझ में. जितने रोज, पहले क्या करेंगे? जब भी कोई मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका क्या देखेंगे? रोज देखेंगे कि इसमें रोज कितनी है, 1 2 3. जितनी भी रोज होगी उसका क्या करते हैं? क्रॉस कॉलम. फिर उसका क्या करेंगे? कॉलम काउंट कर लेंगे और इसी को इस फॉर्म में लिख देते हैं. तो उसका क्या हो जाता है? ये किसको डिफाइन करेगा? ऑर्डर को. अब इसको समझने के लिए अब इसको लिखते हैं. अब अपन करेंगे क्या कि ये m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, अब जैसे देखिए, अब करेंगे क्या? यहाँ पे ले लेंगे A1 1, ठीक है. फिर यहाँ पे ले लेंगे A1 2, A1 3 अप टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो ये वर्टिकल्स लाइन होंगी ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? कॉलम को. ठीक है. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? रोज को. ठीक है. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? रोज को. तो यहाँ पे देखिए, ये अभी हम बताए थे ना जस्ट पिछले एग्जाम्पल में कि ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोज को. और ये वाला एलिमेंट जैसे यहाँ पे क्या है? अपन लिख लिए A11. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो. और बाद वाला किसको करता है? कॉलम को. जैसे यहाँ पे A12 लिखे तो ये क्या है? फर्स्ट रो है और ये क्या है? सेकंड कॉलम है. देखिए पहले में क्या है? 1 1 1, फिर यहाँ पे ये 1. तो इसका मतलब ये 1 1 1 1 जो पहला लेटर है, पहला डिजिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? रो को. और सेकंड वाला क्या है? कॉलम को. इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है. और ऐसे करते करते यहाँ कौन सा कॉलम हो जाएगा? nth कॉलम. ओके, क्योंकि यहाँ पे अपन कॉलम क्या ले लिए हैं? n कॉलम लिए हैं और m क्या लिए हैं? रो लिए हैं. ओके, अब चलिए अब इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखते हैं. ये तो पहला रो था. अब क्या करेंगे? ये सेकेंड रो हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे? थर्ड रो. और ऐसे मान लीजिए कि फोर्थ रो ले लिए और यहाँ पे क्या करेंगे? mth रो. बात हो गई क्लियर ना?
क्या किए, ये रो ऐसे वाला जो पहला एलिमेंट होगा हमेशा पहला जो ये डिजिट होगा किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो ये 1 था तो फर्स्ट रो, 2 था सेकेंड रो, थर्ड था थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये क्या हो जाएगा mth रो। और यहाँ पे कॉलम है फर्स्ट, कॉलम है सेकेंड, कॉलम है थर्ड, और यहाँ पे क्या ले लेंगे A2n, A31, A32, A33 अप टू क्या हो जाएगा A3n। ओके, अब यहाँ पे हो गया A41, A42, A43 और अप टू क्या हो जाएगा A4n। यहाँ पे AM1, AM2, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा AM3, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम AMn। ठीक है, ओके। ये हमारा क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, इसका आर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हो गई, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पे एक नोटेशन और ले लेते हैं, यहाँ पे लिखिए R A इक्वल टू AIJ, ठीक है, वेयर, अब यहाँ लिख लीजिए I, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा I लाइज बिटवीन, ये क्या हो जाएगा, ठीक, और इसके बाद से हो जाएगा J 1 2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये N को, ठीक। आ रही बात समझ में। यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे, A इक्वल टू AIJ, ये एक जनरल फॉर्म होता है किसका, एलिमेंट को लिखने का, ठीक है। और ये क्या ले लेते हैं, ये हो जाता है m क्रॉस n। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो इसके एलिमेंट है मैट्रिक्स का, एक ये जनरल लिखने का क्या है तरीका है कि AIJ। यहाँ I की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 कहाँ तक जा सकता है, m तक, क्योंकि और पहला लेटर यहाँ पे देखिए ये I है, यहाँ से ले लीजिए I, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो, और यहाँ से हम J लेंगे तो J किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। और देखिए रो क्या है, यहाँ पे रोज क्या है m, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या करेगी 1 2 m के बीच में करेगी। J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, तो कॉलम की वैल्यू क्या करेगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 1 to m तक। ओके, ये मेन जो m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, आर्डर क्या होता है, लिखने का तरीका क्या है, सलीका क्या है, इसको सीख लीजिए, फिर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आसान हो जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, अब इसको पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, अब क्या करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है मैट्रिक्स। अब लिखिए कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म, अपन करेंगे क्या कि यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट होगा, मैट्रिक्स का बैकबोन समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ लीजिए, जैसे जो m क्रॉस n के फॉर्म में लिखे थे 3x3 के फॉर्म में लिखेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 3x3 से ही अपन करते हैं, तो उसका जनरल फॉर्म समझ लीजिए लिखना। फिर क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब देखिए 3x3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A11, फिर क्या हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा A13। ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो क्या हो गया फर्स्ट, तो 1 1 1। अब किस में आते हैं, सेकेंड रो में, ठीक है, सेकेंड रो, तो A21 A22 A23, फिर थर्ड रो A31 A32 A33। ये कौन सी रो है, रो सेकेंड। ये कौन सी रो है, रो थर्ड। और ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, कॉलम सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, कॉलम थर्ड, ये क्या हो जाएगा, कॉलम थर्ड। और यहाँ पे ये क्या हो गया अपन का कॉलम थर्ड। और यहाँ पे पूछें कि इसका आर्डर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3x3। ये क्या डिफाइन करेगा, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये किसको डिफाइन करेगा, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को। ओके,
तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x3 का अगर मैट्रिक्स अपन को करना होगा तो ऐसे लिखते चले जाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब यहाँ पे एक और फार्मूला अपन को काम आने वाला है, लिखिए यहाँ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दे कि जैसे यहाँ पे क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें क्या आया 9, और ये किसके इक्वल होता है 3x3 के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू कॉलम। अगर अपनी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर क्या है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर इफ अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज, लिख लीजिए इफ अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा mn। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं m इंटू n, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा m इंटू n। तो हमारी क्या थी बेसिक डिफिनीशन मैट्रिक्स की, क्योंकि मैट्रिक्स से हम लोग फेमिलियर नहीं थे, तो अपन यहाँ पे ये सीखे कि आखिर मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद से आते हैं इस पे कि अब जो भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग अपन डिस्कस करेंगे। लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या है मैट्रिसेस, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले अब ये देखेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है कितने टाइप्स की है, ठीक है। अब इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी मैट्रिक्स है, लिखिए कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। तो लिखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी column matrix if it has only one column, ठीक है। अब देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कही जाएगी, जब उसके पास कितने कॉलम हो, सिर्फ वन कॉलम। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए ए इक्वल टू ये ले लिए 1 2 3, ठीक। यहाँ पे देखिए रो कितनी है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3। रो कितनी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं थर्ड। और यहाँ पे कॉलम क्या है 1, तो ये हो गया 3x1। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कॉलम क्या है यहाँ पे 1 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ कितने रो से यहाँ मतलब नहीं है, रो से मतलब नहीं है, किससे मतलब है कॉलम से। अगर किसी मैट्रिक्स में 1 कॉलम हो तो उसको क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब लिखिए ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, इफ इट हैज ओनली वन रो। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, और एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए 2 4 6 और 8। अब देखिए यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉलम क्या हो गया 1, और यहाँ पे रोज क्या हो जाएगी 1 2 3 और 4। यहाँ पे कॉलम क्या हो गई 1 2 3
और 4, तो यहाँ आर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। इसका आर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। ओके, चलिए यहाँ पे अपन क्या डिफाइन कर लिए कि कितने। अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गए, रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तब कही जाएगी उसमें क्या हो 1 रो हो। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कितने रो है 1, और कॉलम क्या है 4। कॉलम से नहीं मतलब है, सिर्फ रोज से मतलब है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद से आते हैं इसके थर्ड पे। कौन से पे, थर्ड पे। और थर्ड में क्या लेंगे, थर्ड में देखिए कौन सा मैट्रिक्स है। अब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाली जो मैट्रिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए कि ए मैट्रिक्स in which number of rows equal to number of column. A matrix in which number of rows equal to number of column is said to be square मैट्रिक्स, इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कही जाएगी जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 12 14 और ये 16 हो गया। अब यहाँ पे काउंट करिए, रो कितनी है 1 2 और ये क्या हो गई थर्ड। अब कॉलम को काउंट करिए 1 क्या है 2 और ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद से नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं और इस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं डायगोनल। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डिफिनीशन लिखिए आ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are जीरो। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए मैट्रिक्स B इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब देखिए अब कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 2 2 4 क्या ले लिए, ऐसे ले लिए। अब इसमें क्या करना है कि 2 0 0, ठीक है, और इसके बाद से क्या ले सकते हैं 0 4 0, फिर क्या हो जाएगा 0 0 6 ऐसे। ओके, इसमें क्या कर रहा है इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहले इसका हम ये देखते हैं, इसे मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये कौन सा एलिमेंट है डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स का क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स शुड बी, कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर देखिए ये क्या 1 2 3 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 3 का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन इसने क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया।
और इसके बाद से दूसरी कंडीशन क्या है, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट 2 4, अब ये 0 0 0 0 0 0, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बारी आती है नेक्स्ट, लिख लीजिए स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी क्या डिफिनीशन होती है, इसके लिए लिखेंगे अ डायगोनल, कौन सा मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। आप कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, लिखेंगे इफ इट्स diagonal elements are equal। ठीक है, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स को समझने के लिए अब कौन सा मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, सबसे पहली कंडीशन है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, पहली उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी क्या, डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पहले फुलफिल करेगा। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर एक एलिमेंट 2 है तो बाकी का भी 2 2 2 हो जाए डायगोनल एलिमेंट, तो उसको कौन सा एलिमेंट, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स सी इक्वल टू, यहाँ पे ले लिए 2 0 0 0 2 0 0 0 और ये 2, ये क्या है, पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डिफिनीशन होती है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0, तो उसको भी सेटिस्फाई कर दिया, तो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स भी हो गया। और स्केलर, अब यहाँ से डिफाइन किसको करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन को। तो स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 है 2 है 2 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाली, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। इसको लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन लिखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए, इन विच diagonal elements are 1 and rest are all 0। ठीक है, देन कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत यूज होगा, इसी पे बेस्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर, हर साल बोर्ड में आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले समझिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या है, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स, अभी जो हम डायगोनल एलिमेंट्स लिए थे ना, जैसे 2 2 2, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाए, 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1, और बाकी जो भी हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, ए इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बन गई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। तो ये कौन सी पहली कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर दिया। और इसके बाद से इन विच डायगोनल एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट हो गए,
डायगोनल एलिमेंट होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1, और बाकी के रेस्ट जो एलिमेंट है सारे क्या हो जाएं? 0। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपन क्या किया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कर दिए? डिफाइन कर दिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये अभी हम क्या पढ़े? मैट्रिक्स की डिफिनीशन डिफाइन कर लिए, मैट्रिक्स का आर्डर डिफाइन कर लिए, और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था इसको हमने 1 बाय 1 देखा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिक्स हैं उसको कब हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो लिखिए, टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ, ठीक है। टू मैट्रिक्स AIJ एंड BIJ आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ सेट टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ इसकी पहली कंडीशंस क्या हो जाएगी? कि दे आर ऑफ द सेम आर्डर। और इसकी सेकंड लिख लीजिए, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? ईच एलिमेंट ऑफ A is equal to the corresponding elements of B। तो इसकी दो कंडीशन होती है। कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन रहेंगी उसको इक्वल कब बोलेंगे? तो पहली कंडीशन क्या होगी? कि दे आर ऑफ हैव द सेम। दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? जो ये आर्डर है दोनों का, अगर एक मैट्रिक्स 2x2 की है तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए? 2x2 का। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? आर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि उसका आर्डर सेम हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स का, जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, देन उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ, क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लिखिए A इक्वल टू, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक। ये दे दिया X Y A और B, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स क्या दे दिया? B इक्वल टू 2 4 6 और 8। और ये दिया है कि गिवन क्या है? A इक्वल टू B। क्या दिया? गिवन A इक्वल टू B। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे दिया। फिर कह रहा है फाइंड X Y A एंड B की वैल्यू। तो देखिए दो मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसका आर्डर क्या है? 2x2। इसका आर्डर क्या है? 2x2। तो पहले तो देख लिया कि दोनों के क्या हो गए? आर्डर सेम है। इसका मतलब इक्वालिटी की पहली कंडीशन को क्या है? सेटिस्फाई ये दे रहा है, गिवन है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अब यहाँ से अगर पूछ रहा है कि X की वैल्यू, Y की वैल्यू, A और B की वैल्यू बताइए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है? इसके करस्पॉन्डिंग, तो X का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2। तो यहाँ से X इक्वल टू 2, Y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 4, तो y इक्वल टू 4। A का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 6, तो A इक्वल टू क्या हो गया? 6। B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 8, तो ये क्या हो जाएगा? B इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया? अपन का इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की डिफिनीशंस क्या देखी,
मैट्रिक्स के डिफिनेशंस के बाद क्या किया, ऑर्डर को डिफाइन किए, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसके बाद से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 3.1, जिसको आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं पूरे इस एग्जाम्पल को लेते हुए। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।